नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि आप सभी का बस एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। फाइनलाइज जब आप लोग करने जा रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन फेल बता रहा है और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों का लिख रहा है वहां पर जहां पर पेमेंट डन लिखना चाहिए वहां पर लिख रहा है पेमेंट नॉट डन। ये दो चीज़ का प्रॉब्लम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम बताने वाले हैं। बहुत लड़के हमें फोर्स करते हैं, सर डेली सुबह में एक शाम में आप वीडियो डालिए, डेली सुबह में एक शाम में वीडियो डालिए। भैया झूठों के वीडियो बनाकर कोई फायदा होगा? अगर कोई अपडेट हमें मिलता है, अगर मैं मेल बिहार बोर्ड के पास भेजता हूँ, उधर से कुछ रिप्लाई आता है, कुछ रिस्पांस आता है, तभी ना मैं आपको बता पाऊंगा। और आपको पता है आजकल जल्दी रिस्पांस मिल नहीं रहा है और बहुत लोगों का तो मिल भी नहीं रहा है। हम अपने ही मतलब जीमेल से करते हैं तो उसको लगता है कि ये सब बच्चे को ना मदद करता है, इसलिए हमारा रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो मैं आप सबको उसका अपडेट देता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सबके पास शेयर करना, बोलना कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको नया और एकदम इम्पोर्टेंट और एकदम रियल अपडेट देते हैं। आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम आपको परफेक्ट हम बताएंगे, ठीक है ना। ओके, पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है, सब में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। और जिसका जो प्रॉब्लम है बताइएगा, उस पर हम मेल भेजेंगे, फिर ही वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं वीडियो बनाएंगे भैया, क्योंकि ऐसे झूठ वीडियो बनाकर किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन फेल बता रहा है और दूसरा ये प्रॉब्लम पेमेंट नॉट डन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा है रीजन में आधार नंबर DCZ फ्रॉम NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हिज या हर बैंक। यानी कि दोस्तों अभी हम आपको दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। दोस्तों मेरी बात को पहले सुनिएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से 7-8 मिनट वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये लड़का का एकदम सेम टू सेम यही प्रॉब्लम था। ये लड़का मेरे पास मैसेज किया है, देखिए फाइनलाइज हो गया सर, आधार वेरिफिकेशन हो गया था, फाइनलाइज नो दिखा रहा था सर, आज फाइनलाइज कर दिया। मतलब कि आधार वेरीफाइड दिखा रहा था, फाइनलाइज नहीं हो रहा था, और आज सर फाइनलाइज हो गया, लेकिन फाइनलाइज में अभी नो दिखा रहा है। फाइनलाइज तो हो गया इसका, लेकिन नो दिखा रहा है। तो मैंने वॉइस करके भेजा। कब भेजा? 1:45 पे मैसेज किया, 1 हमने 59 मिनट पे इसको रिप्लाई दिया। रात्रि का समय है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मतलब कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। देख रहे हो ना टाइमिंग, आप लोग देख लो कितने बजे रात तक भी जग कर आप लोगों का रिप्लाई हम देते हैं और आप लोगों की बात सुनते हैं। तो मैंने बोला कि अपडेट हो जाएगा, आपने रात में किया है, तुरंत ले नहीं अपडेट होगा, 2-4 घंटा समय लगेगा। फिर एक और लड़का उसी के टाइम, उस टाइम में होता है, रात में ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम देखो लड़का क्या किया कि सर फाइनलाइज किए तो हो गया, थैंक्स सर। 1:48 में ये लड़का मैसेज किया, देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है यस 28/9/2025 को किया है, यानी कि कल का ये किया है। कल में मैच था ना, कल ही का दोस्तों किया है, और रात में दोस्तों ये किया है, आप लोग खुद देख लीजिए अपनी आंखों से, है ना। ओके, अब दोस्तों आगे देखिएगा, यहां पर भी इसका यस दिखा रहा है। ये लड़का हमारे पास 11 बजे दिन में कॉल किया था, है ना, कॉल नहीं मैसेज किया था, हेलो सर यस हो गया, थैंक्स सर। मैं बस आप लोगों को सब्र कराता हूं, अगर सब्र नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। किसी में 1 दिन लगता है, किसी में 10 दिन, किसी में 5 दिन, और किसी में 20 दिन में लग जाता है। आपको एक बात याद होनी चाहिए, गांव का कोई विदेश जाने वाला होता है ना तो वीजा के लिए खूब तरसता है, वीजा मेरे कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। उसके चक्कर में घर पर ना 1 साल 6 महीना 2-2 साल बैठे रह जाता है, लेकिन वीजा नहीं आता है। जैसे ही वो अपने वीजा के बारे में सोचना छोड़ देता है और कहीं चला जाता है बाहर कमाने, पता चला कि घर पर वीजा आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही आपको इसके बारे में गहराई से सोचना पहले छोड़ देना है ना। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि देखिए ये आपको वेट करना है। देखिए इसमें जितने भी लड़के मैसेज किए ना, हमने सारे लड़कों से पूछा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, सभी लड़कों से पूछा है कि क्या तुम्हारे मोबाइल पर मेगासॉफ्ट की ओर से कुछ मैसेज आया था। तो हाँ सर आया था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया। कर रहा था, नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिक हो गया। कुछ लड़के बोल रहे सर हमने कर दिया, बट मैसेज भी आया था और हमने कर भी दिया, हो भी गया। तो दोस्तों मैसेज आया था, अगर आप करके रोज से करिएगा, रात में या दिन में 1-2 बार से करिएगा, अगर होगा तो करिएगा, नहीं होगा तो सब्र करिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता होगा ना, ऐसा थोड़ी है पैसा नहीं आएगा, या फिर इसका कोई लिमिट डेट थोड़ी ना है। यूजर आईडी पासवर्ड का 7 दिन का लिमिट डेट होता है, आपके मोबाइल पे यूजर आईडी थोड़ी ना भेजा गया है कि 7 दिन का आपके पास समय है, ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ जांच पड़ताल किया, पता होता किया, स्कूल के भी थ्रू हमने मदद लिया,
ठीक है, कि बहुत लड़का परेशान है, कुछ तो करिए, आप लोग भी हेल्प करिए। अगर आप हमारी हेल्प करिएगा तो मैं उन सबको बताऊंगा ताकि उन लोगों के मन में संतुष्टि रहे। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों है ना, जिसका ऑलरेडी मतलब कि नो है और उनके मोबाइल पे कोनो चीज का भी मैसेज नहीं आया है, तो भैया इसको समझते हो ना, ये क्या है, वेट मतलब कि आप थोड़ा सब्र करिए, इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। और बहुत लड़के तभी मैसेज नहीं दिखा सकते हैं, सर आज पेमेंट आ गया, और वही वो लड़का है जिसका पेमेंट आया, जिसका लिख रहा था पेमेंट डन, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया था, पेमेंट आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही पेमेंट आता है ना, ऐसे ही आता है। कोई आपका रिश्तेदारी नहीं है, या फिर कोई आपका पड़ोस का नहीं है, या फिर कोई आपके जान पहचान का नहीं है कि वो पैसा कह दिया, हाँ मैं पैसा भी भेज रहा हूँ, आप 2 मिनट इंतजार करें, पैसा आ गया। वो बिहार बोर्ड है ना, वो उसका मन जब चाहे तब भेजेगा, है ना, रोज भेजता है पैसा, रोज किसी न किसी अकाउंट पर आता है। अब दोस्तों देखिएगा, जिनके भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि जिनके भी आधार वेरिफिकेशन में फेल बता रहा है, फेल्ड, तो इसमें देखिए, इसमें एक और रीजन बता सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें एक और रीजन बता सकते हैं। यदि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या गलत है तो ओटीपी वेरिफिकेशन फेल होगा। अगर आधार नंबर आपका गलत है, आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर गलत है, मतलब कि आधार नंबर में आपका कोई और मोबाइल नंबर है और वेरिफिकेशन के लिए कोई और मोबाइल नंबर यूज कर रहे होंगे, तो आपका वेरिफिकेशन फेल्ड ही बताएगा। देखिए, आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे ना, उस समय आप जो मोबाइल नंबर दिए थे ना, वो केवल ओटीपी के लिए दिए थे, लेकिन इस समय जो आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, ये आपका क्या है, तो आप यहाँ पर वो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर था वो दीजिएगा, क्योंकि आधार ही वेरीफाइड करने के लिए ये तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज भेजा गया है। उस समय तो केवल ओटीपी आ रहा था, आप कोनो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का यूज कर सकते थे खाली वेरीफाइड करने के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस समय जो वेरीफाइड करने का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें आप अपना आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है ना, और उस पर जो ओटीपी आएगा वो भरिएगा, सबमिट होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक नहीं है। अगर मानते हैं कि वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, आप दूसरा मोबाइल नंबर यूज करते हैं, तो थोड़ा आप सब्र करिएगा। बस बिहार बोर्ड ये आपके पास भेज देता है कि आप अगर ये काम अपने से कर देंगे तो हमारे लिए काम ये आसान हो जाएगा, मैं आपका पैसा तुरंत भेज दूंगा और जल्दी भेज दूंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो चिंता ना करिए, टाइम ले लेके बोर्ड भी तो कर सकता है। आपने सब चीज उसको दे ही दिया है, बस एक क्लिक तो करना है, एक क्लिक तो करना है और कुछ तो नहीं करना है। बाकी जिन लड़कों के मोबाइल पर मेगासॉफ्ट की ओर से मैसेज नहीं आया था, ऑटोमेटिक सारा काम हो गया था, उनके अकाउंट में पैसा आ गया था, उन लोगों ने तो ऐसा वेरीफाई नहीं किया था। उन लोगों का भी तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक किया था, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया था और अकाउंट में भी पैसा आ गया था। तो आप लोगों की भी उतना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हो रहा है तो डेली कोशिश करिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करिए और मेरा वीडियो का इंतजार करिए, कोई नया अपडेट का इंतजार करिए। अब सुबह शाम कहेंगे मैं वीडियो देने के लिए, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना। नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराए, है ना। आधार नंबर में नाम, जन्म तिथि या लिंक पोर्टल पर भरे गए विवरण से मेल नहीं खा रहा होगा, है ना, मेल नहीं खा रहा होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराए होंगे उस समय आप कहीं, हो सकता है कि आपका नाम मान लेते हैं रंजन कुमार है और आधार कार्ड पर रंजन कुमार सिंह है, तो आपने फिल करते समय रंजन कुमार लिखा और आधार कार्ड आपने अपलोड किया था तो वहाँ पर आपका होगा आधार कार्ड पर रंजन कुमार सिंह, इसलिए मैच नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी, ये भी हो सकता है ना। उसके बाद से आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा, ये मैंने बताया। और तीसरा समस्या हो सकता है कि सर्वर यानी कि नेटवर्क की समस्या भी हो सकती है, और नेटवर्क की ही समस्या 95% हो रही है। तो हमें नहीं लगता है कि इस सब से कुछ लेना देना है, हमें लगता है कि ये नेटवर्क का ही ज्यादा मतलब कि समस्या है ना। और ओटीपी वाला थोड़ा बहुत हम लोग ले सकते हैं रिक्शे में, बाकी ये हम थोड़ा बहुत इसलिए ले रहे हैं ना, थोड़ा बहुत इसलिए ले रहे हैं कि कुछ लड़कों का हो रहा है, कुछ लड़कों का नहीं हो रहा है। और बाकी हम 90% इसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जिन लड़कों का पेमेंट आया है उसमें से हजारों लड़के बोले हैं कि सर मेरा आधार कार्ड पर कुछ और था, मार्कशीट पर कुछ और था, फिर भी मेरा पेमेंट आ गया, लेकिन हमारा जो काम था ना वो सीसेड वाला एकदम परफेक्ट था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था ना और दोबारा से अपडेट हो गया है, अब वो खत्म हो गया है, रिजेक्ट वाला वहां पर से ऑप्शन हट गया है, उन्हीं लोगों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो जांचना चाहता है कि आपका एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो
आपने गलती किया था इसलिए आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हुआ है, तो दोबारा हम आपकी गहराई से जांच करेंगे हर एक डॉक्यूमेंट को, इसलिए वो आपसे ये सब करवा रहा है, इसलिए करवा रहा है। आए बात समझ में? हाँ, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। ये वाला आपको पता होगा, ये वाला जो सिस्टम था अभी आपका हट गया है, अभी आपका ये वाला सिस्टम हट गया है। और बाकी जिनके भी स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट या फिर पेमेंट डन लिख रहा है, आपका पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़के तो बोलते हैं कि सर मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, कब आएगा पेमेंट? सर मैंने मोबाइल भी ऑर्डर कर दिया, कब आएगा पेमेंट? मैं आपको बार बार बोलता हूँ भैया, मैं ही एक इकलौता हूँ जो आपकी हर एक बात को सुनता हूँ, आपकी हर एक भावनाओं को सुनता हूँ और आपको संतुष्ट दिलाता हूँ और आपको टेंशन न लेने की सलाह देता हूँ। जबकि ऐसे ही मैं कई हजार लड़कों को संतुष्ट दिलाकर उनके मन को शांति कर सब्र बनाकर उनके अकाउंट में पैसा मैंने दिलवा दिया। मैं नहीं दिलवाया बल्कि मैंने सब्र करवाया तो पेमेंट उनका आ गया। हमने किसी को तो बोला नहीं होगा कि सर थैंक्स लिखिए। आप मेरे व्हाट्सएप को एक बार चेक करिएगा ना, है ना, तो मैं इतना थैंक्स आ जाता है कभी कभी कि वो लोग कहते हैं कि सर इतना आपने हेल्प किया, इतने बच्चों को संतुष्ट कराते हैं कि मैं कई बार थैंक्स बोलूं उतना ही कम है। और मैं थैंक्स के लिए इधर से रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ, इतना मैसेज आप लोग करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मैसेज करते हो, क्योंकि आप लोग हमें चाहते हो। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर एक अपडेट तो मैं देता ही रहूँगा। हाँ, पेमेंट आने में थोड़ा देरी लग सकता है। अगर आपको पेमेंट का देरी का इंतजार नहीं करना है, आपको 100% अभी में अभी पैसा चाहिए, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, तो भैया मेगा सॉफ्टवेयर पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर मेल करिए, वहाँ पर मोबाइल नंबर पर संपर्क करिए, आपका काम हो सकता है ना। आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब भैया हम बिहार बोर्ड के तो अध्यक्ष नहीं है या फिर बिहार बोर्ड में कोई मेरा तो जॉब वॉब नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर आपके लिए कर सकते हैं। हम अपने आईडी से मेल करेंगे तो उधर से रिस्पांस जल्दी मिल सकता है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ बता सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आ गया समझ में। तो कोई भी लड़का टेंशन मत लेना, सबका पेमेंट आएगा। तो एक बार कमेंट में बोल दीजिए तो टेंशन लोगे नहीं लोगे ना, टेंशन नहीं लेने का है। 10,000 रुपये एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, अगर 10,000 रुपये के लिए हम टेंशन ले रहे हैं, उसके चक्कर में अगर मेरा तबीयत खराब हो गया फिर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी? आपके घर वाले कितना भुगतेंगे? जितना का बाबू ना उतना का झुंझुना हो जाएगा। आप पता है किसको देखते हैं? दोस्त को देखते हैं। मेरा दोस्त का आ गया, मेरे गांव का सभी लड़का क्या चिढ़ा रहा है। अरे भैया चिढ़ा कर क्या करेगा? आपकी घर की रोजी रोटी दे रहा है, बोल दो हमने दान कर दिया 10,000 रुपये सरकार को, क्या है तुम्हारा पैसा आया है तो रखो अपने पास पैसा, हमारा आएगा चाहे नहीं आएगा तुमको क्या मतलब है? अगर जो ऐसे बोलता है बात तो आप जवाब दो, लेकिन आप थोड़ा शांति बनाए रखो। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में अपडेट। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपने बहुत हेल्प किया, आप थोड़ा शांति रहेंगे, आप अपडेट देते रहिएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे लिए तो लाइक ज़रूर आप लोग करेंगे, हमें पता है कि इस चैनल पर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, वहाँ पर कुछ आपको और नया अपडेट देंगे, है ना। हमको लगता है कि अब बार बार हम भी मेल करेंगे ना तो मेरा भी ना मेलवा ब्लॉक ना कर देगा, तो फिर दूसरे जीमेल से मेल करना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए तो सब कुछ करेंगे। ओके।